अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। मसला कश्मीर फ्लैश पॉइंट बन चुका है। खित्ते में अमन के लिए इसे हल करना नागुज़ीर है। पाक फौज के तर्जुमान का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वाज़ेह कर दिया कि कश्मीरी खवातीन की बेहुरमती और पैलेट गन से अंधा करने का सिलसिला जारी रहा तो रद्द अमल आएगा। बॉल अब भारत के कोर्ट में है। पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को रिहा करके अमन का पैगाम दिया। अब भारत पर है कि वो अमन की तरफ जाता है या खित्ते को गैर मुस्तहकम करता है। भारत ने दोबारा हालात खराब किए तो ये अमन के लिए अच्छा नहीं होगा। पाक भारत कशीदगी में कमी दिखाई दे रही है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का प्राइवेट डिप्लोमेसी के जरिए किरदार अदा करने पर अमरीका से इजहार तशक्कुर। कहते हैं चीन, रूस, तुर्की, सऊदी अरब समेत दीगर मुल्कों ने भी किरदार अदा किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को नई दिल्ली भेजने का फैसला कर लिया। करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात के लिए भी वक्त भारत जाएगा। पाकिस्तान पर मिसाइल हमले के भारतीय मंसूबे में मुलव्वस तीसरे मुल्क से मुतालिक सवाल पर कहा, ये बात कान में बताऊंगा। आइंदा कोई भी फौजी कार्रवाई सूरत हाल मजीद खराब कर सकती है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान रॉबर्ट प्लाडिनो की मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं पाकिस्तान और भारत पर कशीदगी कम करने के लिए जोर देते रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और भारत से कशीदगी खत्म करने पर फिर जोर। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं सूरत हाल से पूरी तरह आगाह हैं। कलअदम तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इस्लामाबाद में मुतादिद मसाजिद और मदारिस का कंट्रोल इंतजामिया ने संभाल लिया। जामिया मस्जिद कुबा, मदरसा खालिद बिन वलीद और दीगर मदारिस में इंतजामी अफसर मुकर्रर। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी कहते हैं कलअदम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन नेशनल एक्शन प्लान के तहत किया जा रहा है, जो नताइज के हुसूल तक जारी रहेगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और जमात इस्लामी के खिलाफ पाबंदी पर कश्मीरियों का एहतजाज जारी। शटर डाउन हड़ताल, सड़कें वीरान, कारोबारी मराकज बंद। भारतीय फौज ने मशकूक सरगर्मियों का इल्जाम लगाकर कई कश्मीरियों के घर जला दिए। जेलों में सियासी कैदियों को जराइम पेशा अफराद के साथ रखा जाता है। इंतहाई जिल्लत आमीज़ सुलूक होता है। मकबूजा कश्मीर बार एसोसिएशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब के नए वजीर इत्तलात शमशान बुखारी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने हल्फ लिया। वजीर आला पंजाब ने हिंदू बरादरी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान पर फयाजुल हसन चौहान से इस्तीफा ले लिया था। तहरीक इंसाफ फाइनेंस बिल को बहस कराए बगैर असम्बली से बिलडोज करने का मंसूबा बना रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट। कहा, अब स्पीकर कौमी असम्बली का टेस्ट है। देखते हैं स्पीकर पार्टी का रुकन बनकर असम्बली कवायद की खिलाफ वर्जी करते हैं या ओहदे का पास रखकर ऐवान का तकद्दुस कायम रखते हैं। सिंध के अवाम की खुशहाली और उनके मसाइल का हल हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वफाकी हुकूमत मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। वजीर आजम इमरान खान की गवर्नर सिंध से मुलाकात में गुफ्तगू। सूबे की मजमूई सूरत हाल, कराची में जारी तरक्याती मंसूबों और थर पैकेज पर भी बातचीत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इलाज ना करना जुर्म है। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ की सेहत पर तशवीश का इजहार। कहते हैं बीमार शख्स को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना कमजरफी है। वो जरा ICL में नाम होने के बावजूद बैरून मुल्क जा सकते हैं, लेकिन मुल्क को जौहरी ताकत बनाने वाले को इलाज गाह ले जाने की इजाजत नहीं। मेडिकल बोर्ड्स की राय ना मानना हुकूमत की बदनीयती और अखलाकी पस्ती जाहिर करती है। चीनी कंपनियों का 50 लाख घरों के मंसूबे में $2 अरब की सरमायाकारी का अज़्म। वजीर आजम से कंपनियों के वफूद की मुलाकात। वजीर आजम की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। कहा,
तामीराती शोबे से मुंसलिक इंडस्ट्रीज के फरोग के साथ साथ नौजवानों को जॉब के मौके मुयस्सर आएंगे। करप्ट लोग मुल्क लूट कर खा गए, कोई उन पर हाथ नहीं डालता। नैब क्या कर रहा है? नैब की हर चीज में गड़बड़ है, उनका आंगन ही टेढ़ा है। बाअसर अफराद पर हाथ डालने से डरते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुलजार NICL केस में नैब हुक्काम पर बरस पड़े। कहा, मोहसिन हबीब को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मोहसिन हबीब को बुलाकर केक खिलाया होगा। इतना बड़ा केस है और मुल्जिम आराम से घूम रहा है। क्या कोई इदारा नहीं जो नैब को ऑडिट करे? आइंदा हफ्ते नैब प्रोसिक्यूटर जनरल और मोहसिन हबीब को पेश होने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने मून गार्डन कराची को गिराने से मुतालिक हुक्म इम्तना वापस ले लिया। अदालत ने करार दिया कि बिल्डर ने अदालती हुक्म इम्तना की शराइत को पूरा नहीं किया। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म से मजाक किया गया। 4 साल तक अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया गया। मेरे ख्याल से ये इमारत गिरा देनी चाहिए थी। कराची में 2 पुलिस मुकाबलों में 4 डाकू हलाक। गुलशन जमाल में घर में डकैती करने वाले 3 मुल्जिमान फायरिंग के तबादले में मारे गए। वाक़े की CCTV फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। डालमिया कब्रिस्तान के करीब मुकाबले में भी एक मुल्जिम मारा गया। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में 2 खुदकुश हमले, तामीराती कंपनी के 16 मुलाजमीन हलाक और 9 जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावर भी मारे गए। और पाकिस्तान में एक बार फिर खेल का मैदान सजेगा। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के आखिरी मरहला 9 मार्च से शुरू होगा। शहरियों का जोशो खरोश उरूज पर। शेन वॉटसन ने भी पाकिस्तान आने की हामी भर ली। पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को हराकर प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा दिया।